हर बच्चों स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल रूरल फिजिक्स का ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं वेक्टर यानी सदिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों बता दें कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेक्टर का है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंसेप्ट पे आधारित बच्चों, जिसके कारण आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखते हैं और बनाते हैं बच्चों, तो वेक्टर से संबंधित सारे कंसेप्ट बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसके लिए बच्चों आप वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपका वेक्टर का कंसेप्ट अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर हो जाए। और बच्चों बता दें कि अगर आप देख लेते हैं वीडियो को तो आपको 1% बच्चों भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है, बशर्ते आप ध्यान के साथ वीडियो को देखें बच्चों और नोट्स बनाए बच्चों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें ऑब्जेक्टिव का क्या है। इसमें आप निम्नलिखित कौन सा सदिश नहीं है बच्चों। सदिश नहीं की बात करते हैं तो आप सब बच्चों जानकारी के लिए बता दें, जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको क्लियर होता चल जाएगा कौन सदिश राशि कौन सा अदिश राशि। लेकिन यहाँ पे तो सदिश नहीं है, बल भी सदिश राशि है बच्चों, कोणीय संवेग भी सदिश राशि, संवेग भी सदिश राशि, लेकिन विद्युत धारा बच्चों सदिश राशि नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ये एक तरह से जानकारी है, जब बच्चों आप पढ़ेंगे बल संवेग कोणीय संवेग विद्युत धारा की तो पता चल जाएगा बच्चों आपको डिफिनेशन से ये सदिश राशि है कि अदिश राशि। ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित राशि में कौन सदिश है, तो त्वरण भी सदिश बच्चों, द्रव्यमान अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि, विशिष्ट गुरुत्व अदिश राशि। तो आंसर बच्चों क्या होगा सदिश में त्वरण। निम्नलिखित में कौन सदिश है, तो ऊर्जा अदिश, विभव अदिश, सब पढ़ेंगे बच्चों तो सब जानकारी हो जाएगा। और संवेग बच्चों क्या है, ये सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि, जिसका आंसर बच्चों डी होगा। निम्नलिखित में अदिश कौन है, तो अदिश बच्चों कौन होगा, बल अगुण सदिश राशि, तीव्रता भी सदिश राशि। ये 12th में पढ़ना बच्चों, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अब सिर्फ जान लीजिए कि बल अगुण विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, आधारिता का बच्चों अदिश राशि, इसको पढ़ना 12th में बच्चों। इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना इस टाइप से क्वेश्चन में। ये जब बच्चों पढ़ेंगे धारिता के बारे में तो आप खुद से जान जाइएगा कि हाँ सर धारिता एक अदिश राशि है। 12th में पढ़ना बच्चों, बच्चों टिक लगा लिए होंगे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है, तो सदिश विस्थापन सदिश राशि, बल सदिश राशि, त्वरण सदिश, चाल बच्चों अदिश राशि होता है। अब पढ़े हुए ये पता होगा, एक सदिश राशि का दूसरे सदिश राशि से गुणनफल। बच्चों आपको हम बताएं कि आप सब भी जानते हैं कि दो सदिशों गुणनफल दो तरीकों से किया जाता है बच्चों, एक डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल और एक क्रॉस गुणनफल यानी सदिश गुणनफल। बिंदु गुणनफल से बच्चों क्या होता है, एक दो सदिशों का बिंदु गुणनफल एक सदिश राशि बनता है, जबकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है एक सदिश राशि बनता है। इसलिए इसका आंसर कह सकते हैं कि सदा सदिश राशि नहीं, सदा अदिश राशि नहीं बच्चों, संभव नहीं। कभी सदिश भी हो सकता है, कभी अदिश राशि हो सकता है। ये डिपेंड करता है बच्चों कि आप जो है इसको गुणनफल जो कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में कर रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे। डॉट में होगा तो सदिशों का गुणनफल अदिश होगा, क्रॉस गुणनफल करेंगे तो सदिशों का गुणनफल सदिश होगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है, तो इसी टाइप के फिर से आगे जड़त्व आगुण कोणीय संवेग सदिश राशि बच्चों, ऊर्जा ये सब क्या है बच्चों अदिश राशि, सदिश में कोणीय संवेग होगा। यदि परिमाण 3 और 4 मात्रक के दो सदिशों का परिणामी मतलब समझते हैं बच्चों, परिणामी का मतलब होता है योगफल। योगफल का मान बच्चों एक मात्रक मतलब यूनिट नहीं दिया है, मीटर भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, इसलिए मात्रक एक मात्रक यानी यूनिट मात्रक लिखा है। तो अदिश गुणनफल यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो बच्चों दो सदिशों का परिमाण दिया 3 और 4, तो यहाँ पे देखें क्या दिया है, आराम से इसको बनाएंगे बच्चों, ए का मान 3 और बी का मान 4 और दोनों का योगफल। तो बच्चों वेक्टर योगफल करेंगे, सिंपल योग नहीं, सिंपल योग तो 7 होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे परिणामी जो दिया है सदिशों का परिणामी दिया है, वेक्टर योगफल दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का मान दिया है बच्चों, परिमाण दिया है ए। तो पूछा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो बच्चों आपको पता है इसके लिए हमको क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए, ए बी कॉस थीटा, ए का मान 3 बी का मान 4, लेकिन बच्चों कॉस का मान चाहिए। बच्चों कॉस का मान यहाँ से निकालेंगे, आप फार्मूला पढ़े हैं कि दो सदिशों का योगफल का परिमाण रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मान बच्चों कितना है, 1 है, रूट अंडर
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना 4 गुना कॉस थीटा। यहाँ से थीटा का मान निकालो बच्चों, यहाँ पे 1 ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं पहले वर्ग कर देते हैं। वर्ग एक साइड में बच्चों क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या क्या बच्चों, दोनों तरफ है वर्ग करने पर 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इधर रूट हो जाएगा खत्म। 9 प्लस 16 25, 6 चौको 24, 24 कॉस थीटा। 16 चो इधर चला जाएगा, 3 क्या 9, ओह ध्यान दीजिए यहाँ 3 क्या 9 प्लस 16, 16 9 25 हो बच्चों, 25 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1 पहले से था 1 का स्क्वायर 25 उधर जाएगा तो -25 बराबर 24 कॉस थीटा। तो यहाँ तो -24 बराबर 24 कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कॉस थीटा का मान कितना आ गया, यहाँ से -24 बटा 24 इधर से 24 बटा में गया तो कॉस थीटा, यानी बच्चों कॉस थीटा का मान कट के कितना गया बच्चों, -1। याद रखिएगा कॉस थीटा का मान बच्चों कितना गया, -1, मतलब थीटा का मान 180 डिग्री। अब निकालना क्या बच्चों, मान निकालना है। तो यहाँ पे किसका मान निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए बी कॉस थीटा। अब लिखे बच्चों ए का मान 3 और बी का मान 4 और कॉस थीटा का मान बच्चों -1। 4 × 12 1 -12, मात्रक लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, मात्रक लिखा था कितना, -12। बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर ढंग से समझाया होगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, आसान दिया था, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट बच्चों 2 फॉर्मूला अप्लाई किया। एक क्या कि ये दो सदिशों का योगफल का परिमाण जो दिया था उसकी सहायता से कॉस का मान निकालना है। जब कॉस का बच्चों मान निकल जाएगा तो 2 सदिशों का बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, कॉस का मान यहाँ से लाकर रख देंगे बच्चों -1 तो -12 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझाया हो, लिख ले बच्चों। इसके बाद क्या बच्चों कि थीटा कोण पर झुके 2 सदिश ए और बी का बिंदु गुणनफल, अभी बताए थे बच्चों तो बिंदु गुणनफल क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। हाँ सर अभी जस्ट बताए थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। 2 पी परिमाण वाले सदिशों का परिणामी का परिमाण भी पी। बच्चों 2 सदिश है जिसका परिमाण पी है, यानी पी यानी 2 सदिश है जिसका परिमाण पी और पी है, और उसका परिमाण भी, उसका परिणामी भी, यानी योगफल भी, यानी योगफल का परिमाण भी क्या बच्चों पी है, तो उनके बीच का कोण। ध्यान दो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं P1 का भी मान P, P2 का मान भी बच्चों P, और P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, इन दोनों सदिशों का 2 सदिश मान लेते हैं वेक्टर P1 और P2, तो 2 सदिश, एक वेक्टर P1 और दूसरा सदिश बच्चों वेक्टर P2, लेकिन दोनों का परिमाण क्या दिया P, P1 का भी मान P, P2 वेक्टर का मान भी P, P2 भी P आया, लेकिन योगफल का परिमाण जब करेंगे तो बच्चों इसका भी मान कितना दिया P, तो पूछा किसका मान थीटा। तो लगा देंगे बच्चों फॉर्मूला, वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 का मॉड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मान बच्चों P लिखेंगे, इसका मान P का स्क्वायर, ओहो बच्चों फॉर्मूला यहाँ पे गलती लिख दिया, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। P1 का भी मान बच्चों P स्क्वायर, P2 का भी P स्क्वायर प्लस 2PP कॉस थीटा। दोनों तरफ वर्ग कर दिया बच्चों, वर्ग, इधर से बच्चों P स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इधर P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बच्चों यहाँ से देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कर देते हैं, जगह नहीं है, तो वहाँ से P स्क्वायर बच्चों यहाँ पे है, इधर ये 2P स्क्वायर उधर भेजेंगे तो -2P स्क्वायर आएगा और बराबर 2P स्क्वायर कॉस थीटा। तो -P स्क्वायर बटा 2P स्क्वायर कॉस थीटा, ये P स्क्वायर कैंसिल, जो कॉस थीटा का मान जो आएगा
2 इधर आएगा तो -1/2, थीटा के मान बच्चों 120 डिग्री। माइनस में आया कॉस का मान, इसलिए थीटा का मान बच्चों 120। आंसर सी होगा, लिख ले। सिंपल सा दिया है, फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखें बच्चों क्या है। दो सदिश P और Q इस प्रकार है कि वेक्टर P पर वेक्टर Q बराबर वेक्टर P। बच्चों यहाँ पे वेक्टर P कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर Q इधर आएगा तो वेक्टर 2Q आ जाएगा, यानी 2Q वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। यानी बच्चों कह सकते हैं Q वेक्टर बराबर 0। देख सकते हो बच्चों, देख सकते हो बच्चों, इसका आंसर क्या आ गया है, Q का मान 0, यानी आंसर से बच्चों सी होगा। 12 में बच्चों दो सदिश A और B के बीच का कोण वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और 0। आप सब बच्चों को पता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, यानी देख रहे यहाँ पे ध्यान से, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मान होता है AB sin थीटा n कैप। अब बच्चों इसका मान 0 कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, या थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो साइन 180 का मान 0 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर सी भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान दिया वेक्टर सी, तो आपको बच्चों पता है कि दो सदिश है। बात करें बच्चों 13 का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी दिया है, तो आपको पता होना बच्चों कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर सी है। इसका मतलब वेक्टर सी क्या होगा, वेक्टर ए पर भी लंबवत होगा और वेक्टर बी पर भी लंबवत होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर सी जो है वेक्टर ए पर भी लंबवत होगा और वेक्टर सी जो है वेक्टर बी पर भी लंबवत होगा। आप सबको पता है बच्चों कि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, सदिश गुणनफल की दिशा जो होता है दोनों सदिशों पर लंबवत होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा जो होगा वेक्टर ए पर भी लंबवत और वेक्टर बी पर भी लंबवत। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा ए और बी पर लंबवत और वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी किसकी दिशा में, सी की दिशा में है, इसका मतलब वेक्टर सी भी वेक्टर ए पर भी लंबवत होगा और वेक्टर बी पर भी लंबवत होगा बच्चों। तो अब बच्चों सी क्या है, वेक्टर ए के साथ कितना कोण बना, 90 डिग्री। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान, दोनों परस्पर क्या बच्चों लंबवत है, इसका बिंदु गुणनफल 0, क्योंकि सी ए कॉस थीटा, सी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 90 रखे देखें 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर 0 है, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से बच्चों क्या करा है, इतना और इतना के इन दो सदिशों का बीच का कोण, बच्चों फॉर्मूला पढ़ाए थे, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड। वेक्टर ए का मान 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 6i कैप माइनस 4j, इसका मॉड 2i कैप प्लस 3j कैप, फिर इसका मॉड होगा वेक्टर 6i कैप माइनस 2j सॉरी 4j कैप। 2 6 दूनी 12 होगा बच्चों, i को i से करेंगे, आप सबको पता बच्चों बिंदु गुणनफल में डॉट प्रोडक्ट में i को i से करेंगे, j को j से करेंगे, k को k से करेंगे, क्योंकि i को j से करेंगे तो 0, j को i से करेंगे 0, j को k से करेंगे 0, तो i को i के साथ 2 6 दूनी 12 और i का मान बच्चों 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट i डॉट i 1 होता है। उसी तरह j को j से 4 तिया 12, लेकिन प्लस और माइनस -12 j डॉट j 1 आएगा बच्चों। यहाँ से मान देखा जाए रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस होगा बच्चों -4 का स्क्वायर भी 16 आएगा। अब यहाँ 12 में से 12 गया 0, 0 बटा कुछ ही ऊपर 0 आएगा बच्चों, तो 0 में भाग दीजिएगा तो सब क्या आएगा 0। तो बच्चों cos थीटा का मान 0, इसे थीटा के मान 90 डिग्री होगा। इसका आंसर जो होगा बच्चों याद रखिएगा, आंसर 90 का मतलब बच्चों π/2, इस किसका होता है 90 डिग्री। अब बच्चों यहाँ में देखें 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 माने 6 घट के 0, यहाँ से आंसर भी बच्चों सी आएगा। करके देख सकते हैं आंसर उसी तरह से आएगा 14 15, इसी टाइप से बने बच्चों। क्लियर, उतार सकते हैं।
कहता 16 में कहता a के मान 3 b के मान 4 और वेक्टर a और वेक्टर b के योगफल का मान दिया है 1। तो कहता है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मोड का मान बच्चों। तो यहाँ से बच्चों आप पढ़े होंगे दो सदिशों का अंतर का परिमाण रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन बच्चों थीटा मान पता नहीं है तो थीटा का मान बच्चों यहाँ से निकालेंगे। क्या क्या दिया है देखिए बच्चों, दिया किसका मान है, वेक्टर a का मान दिया है 3 और वेक्टर b का मान 4 और क्या दिया बच्चों, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मोड का मान योगफल का परिमाण कितना दिया 1। अब पूछा किसका मान, वेक्टर a मान वेक्टर b का मोड का। तो बच्चों यहां से निकालेंगे थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों देखो ध्यान से, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान पता है तो योगफल का परिमाण रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका बच्चों कितना दिया, 1 दिया है। यहाँ से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 गुना 3 गुना 4 गुना cos थीटा। दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ रूट खत्म, 3 × 9 4 × 16 16 9 25 6 × 24 उसी टाइप का आएगा। जो पहले वो आया था मान 25 को उधर भेज देते, 1 माइनस 25 बराबर 24 cos थीटा। यहाँ माइनस 24 और यहाँ पे 24 cos थीटा। 24 एक में कटेगा cos थीटा के मान -1। अब यहाँ से किसका बात करेंगे बच्चों, देखे ध्यान से। अब यहाँ से बात करेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मोड, इसका मान निकालेंगे बच्चों रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a का मान कितना बच्चों दिया है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 गुना 3 गुना 4 गुना cos थीटा का मान -1। 9 + 16 25 आएगा बच्चों, यहाँ से माइनस प्लस 24 आएगा, 5 × 9 2 4 49 आता है 49। तो 49 का आंसर जो 7 आएगा, ऑप्शन कोई होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा क्या कर रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कोई हार्ड नहीं है। क्या बच्चों दिया है, वेक्टर a और वेक्टर b का मान c। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर d दिया है, तो c और d का बीच का कोण पूछा है। c और d का बीच का कोण पूछा बच्चों। तो यहाँ पे देखे बच्चों दिया क्या है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर वेक्टर c। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि वेक्टर c जस्ट बताए थे वेक्टर a पर भी लंबवत होगा क्योंकि इसकी दिशा c के बराबर होगा। अब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की दिशा अगर c की दिशा में है और पहले से पता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की दिशा a पर भी लंबवत और b पर भी लंबवत, इसलिए कह सकते हैं वेक्टर c भी a पर भी लंबवत और वेक्टर b पर भी लंबवत। तो बच्चों दोनों जैसे आपको पिक्चर दिखा दें, किसी को दिक्कत लग रहा है तो बच्चों आप दिखाएं तो वेक्टर a इधर दिखाएं थे वेक्टर b, इस दोनों पर लंबवत था वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी इस पर भी लंबवत और इस पर भी लंबवत। और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की दिशा में बच्चों c, तो c भी वेक्टर b पर भी लंबवत वेक्टर a पर भी लंबवत, यही दिखाना चाहते बच्चों। देख सकते पिक्चर, c a और b दोनों पर क्या है, परस्पर लंबवत है। तो पूछा क्या है, वेक्टर c और d के बीच का कोण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो दिया क्या है यहाँ पे। अब क्या देता था, वेक्टर b बराबर दिया तो वेक्टर d, दोनों तरफ क्या करते हो, वेक्टर c से क्रॉस गुणनफल करते हैं। c से क्रॉस किया बच्चों तो यहाँ भी c क्रॉस d करना पड़ेगा। वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d। बच्चों c और a क्या है, देखो ध्यान से परस्पर लंबवत है, तो जब परस्पर लंबवत होगा तो दोनों का बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री। थोड़ा सा रुक ध्यान बच्चों,
क्रॉस नहीं करेंगे बच्चों, क्या करेंगे वेक्टर डॉट करेंगे, डॉट दोनों तरफ क्या किया बच्चों वेक्टर सी से अदिश गुणनफल किया, इधर वेक्टर सी लगाए हैं तो यहाँ बच्चों वेक्टर सी डॉट डी होगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस सी डॉट वेक्टर बी। थोड़ा सा बच्चों ध्यान दें, कुछ नहीं किए हैं, ये समीकरण दिया था क्वेश्चन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर डी। अब ध्यान से देखें, कोई आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा। हमने दोनों तरफ क्या किया वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट किया, यहाँ देखें ध्यान से वेक्टर सी डॉट इतना किए। तो यहाँ भी ऐसा नहीं किया बच्चों, इस साइड भी देखो ध्यान से वेक्टर सी डॉट जो था उसमें किए हैं। तो क्लियर दिख रहा है बच्चों कि इस साइड भी वेक्टर सी से अदिश गुणनफल किए हैं और आरएचएस की तरफ भी वेक्टर सी से बिंदु गुणनफल किए हैं। अब यहाँ से एक वैसे किए डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और प्लस यहाँ बच्चों प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डॉट में ये सी डॉट ए। अब बच्चों सी और ए परस्पर क्या बच्चों लंबवत है, तो दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री होगा। और आप सब जानते हैं कि जब दो सदिश परस्पर लंबवत होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या बच्चों जीरो होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट बच्चों जीरो होगा। उसी तरह वेक्टर सी और वेक्टर बी परस्पर क्या है बच्चों लंबवत है, देख रहे लंबवत परपेंडिकुलर, दोनों का बीच का कोण बच्चों कितना डिग्री, ध्यान दीजिए सी और बी में 90 डिग्री। तो सी बी कॉस 90 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है जब दो सदिश परस्पर लंबवत होता है। मतलब सी डॉट वेक्टर डी, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। अब फिर से देखिए बच्चों सी और डी भी परस्पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान कंफर्म हो गया 90 डिग्री होगा, ऑप्शन सी। जल्दी से देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों यहीं तक वीडियो को रोक दिया जाता है, दूसरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ जो समझाया गया है आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश पूरा की है। उम्मीद है बच्चों आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ में आया होगा बच्चों। अगर कोई डाउट है बच्चों तो फिर से वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके देखें, फिर से पीछे जाकर देखें और ध्यान से देखें बच्चों, 100% बच्चों आपको समझ आएगा। हाँ जो बच्चों फार्मूला लगाए तो बच्चों थोड़ा सा फार्मूला पहले देख लें कि फार्मूला क्या बता रहे हैं। उस फार्मूला को पहले अगर जानकारी है बच्चों और अच्छा है, नहीं तो बच्चों पता कर लें कि फार्मूला ये होता है और इसी से संबंधित बच्चों क्वेश्चन डील किया गया है। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम सब नेक्स्ट इसी के लेक्चर 2 में हम सीखेंगे, फिर मिलते हैं आगे हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।